प्रधानमंत्री ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में गढ़े जा रहे हैं नए आयाम। केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विभागीय कामकाज की समीक्षा के लिए रायपुर पहुंचे। रायपुर सांसद ने कहा, केंद्र से मिलने वाले अनुदान में हर वर्ष हो रही 9% की बढ़ोतरी। और बीजापुर जिले के दरभा इलाके में माओवादी हमले में 4 जवान घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलुवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान इस बात का प्रमाण है कि जन भागीदारी से देश के विकास को नई ऊर्जा प्राप्त होती है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि देश में स्वच्छता, शौचालय निर्माण और कचरे के निष्पादन के क्षेत्र में प्रतिदिन नए आयाम गढ़े जा रहे हैं। राज्य मंत्री सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भानु प्रताप सिंह वर्मा आज सुबह राज्य के दौरे पर रायपुर विमानतल पर पहुंचे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका आत्मीय स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों को बताया कि वे विभागीय कामकाज की समीक्षा के सिलसिले में रायपुर आए हैं। तो सरकार की होती रहती है, विशेष रूप से आकांक्षी जिले जो हैं उनमें जो अभी काम हो रहा है, इतने सालों से हो चल रहा है, उसमें कितना अच्छा है और आज क्या स्थिति है। केंद्रीय मंत्री इसके बाद भाजपा कार्यालय पहुंचे और पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पार्टी और संगठन को लेकर चर्चा की। यहां वे पार्टी के सामाजिक समरसता पखवाड़ा कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। रायपुर के सांसद सुनील सोनी ने कहा है कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को आर्थिक मदद दी है। उन्होंने रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि केंद्र ने छत्तीसगढ़ को लगभग 34,000 करोड़ रुपए वर्ष 2019-20 के दौरान दिए हैं, जो राज्य की कुल आय का 53% है। इसी तरह वर्ष 2020-21 में केंद्र सरकार ने राज्य को लगभग 38,000 करोड़ रुपए दिए। वर्ष 2021-22 में लगभग 44,000 करोड़ और आने वाले वर्ष के लिए केंद्र से 44,573 करोड़ मिलना प्रस्तावित है। श्री सोनी ने कहा कि इतनी आर्थिक मदद के बाद भी केंद्र पर राज्य सरकार द्वारा मदद नहीं देने का आरोप लगाया जा रहा है, जो गलत है। यानी करों का और यानी प्रतिवर्ष 21,072 करोड़ रुपया, यानी 3 गुना ज्यादा। उसी प्रकार से 3 वर्षों में ग्रांट का जो है वो आपको मिला 53,761 करोड़ रुपया, यानी प्रतिवर्ष 17,920 करोड़ रुपया, यानी 4 गुना। और 3 गुना 4 गुना पैसा देने के बाद अगर ये भूपेश बघेल जी, उनकी सरकार केंद्र पे आरोप लगाती है, मोदी जी पे आरोप लगाती है। श्री सोनी ने कहा कि राज्य सरकार ने 13,000 करोड़ एक्साइज ड्यूटी का लंबित होना बताया है। उन्होंने पूछा कि ये किस वस्तु की एक्साइज ड्यूटी है। और उन्होंने एक बात की एक्साइज ड्यूटी की कि 13,000 करोड़ रुपया हमको लेना है केंद्र से। मैं भूपेश बघेल जी से प्रश्न कर रहा हूं, काय का 13,000 करोड़ रुपया लेना, आप हमको बताइए। मेरा प्रश्न है। और प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखते हैं, और चिट्ठी में क्या लिखते हैं और यहां पर क्या बताते हैं, वो भी उसका भी सामने रखिए आप आंकड़ा। सांसद ने कहा कि केंद्र से विभिन्न योजनाओं के मद में मिलने वाली राशि को राज्य सरकार सही तरीके से खर्च नहीं कर पा रही है। और केंद्र ने तो एक योजना लाई है, निर्मला जी ने अभी लोकसभा के अंदर में कहा 1 लाख करोड़ रुपया हम रखे हैं, जो 0% ब्याज और आने वाले 50 साल में चुकाना है।
उसमें ले ऋण, प्रधानमंत्री आवास बनाए, जो पैसा लौटा दिया 11,000 करोड़ रुपया, उसका बनाए आवास, लोगों को सुविधाएं दे उसके अंदर में, ये मेरा आग्रह है। श्री सोनी ने कहा कि केंद्र से मिलने वाले अनुदान में हर साल 9% की वृद्धि हो रही है और पहले से ही छत्तीसगढ़ राज्य को केंद्र से 178% राशि ज्यादा मिल रही है। रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव का आयोजन कल से होगा। इस 3 दिवसीय महोत्सव में देश भर के जनजातीय साहित्यकार शामिल होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 अप्रैल को पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में महोत्सव का शुभारंभ करेंगे। आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि ये आयोजन देश भर में पारंपरिक और समकालीन साहित्य से परिचय तथा आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थिति ज्ञात करने के साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे शोधार्थियों, साहित्यकारों, रचनाकारों को एक मंच प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इसका एक उद्देश्य जनजातीय साहित्य का संरक्षण और संवर्धन करना भी है। उन्होंने बताया कि प्रथम सत्र में जनजातीय साहित्य, भाषा विज्ञान और अनुवाद, जनजातीय साहित्य में जनजातीय अस्मिता और जनजातीय साहित्य में जनजातीय जीवन का चित्रण पर 9 शोध प्रस्तुत किए जाएंगे। वहीं जनजातीय समाजों की वाचिक परंपरा की प्रासंगिकता और जनजातीय साहित्य में अनेकता और चुनौती विषय पर द्वितीय सत्र में 12 शोध पत्र प्रस्तुत किए जाने वाले हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर में पारंपरिक एवं समकालीन साहित्य से परिचय, आधुनिक संदर्भ में उनके विकास की स्थिति ज्ञात करना, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में जनजातीय साहित्य के क्षेत्र में हो रहे शोध, साहित्यकारों, रचनाओं को मंच प्रदान करना और जनजातीय साहित्य के संरक्षण, संवर्धन, उसके लिए प्रेरित और प्रोत्साहन करना है। डॉक्टर टेकाम ने बताया कि महोत्सव में राज्य स्तर पर कला और चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन के साथ ही जनजातीय नृत्य और नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हस्तकला के अंतर्गत माटी, बांस, बेल मेटल, लकड़ी की कलाकृतियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। महोत्सव में छत्तीसगढ़ के विभिन्न नृत्य विधाओं का प्रदर्शन भी किया जाने वाला है। बीजापुर में माओवादियों के हमले में 4 जवान घायल हो गए हैं। माओवादियों ने कल रात सुरक्षा बलों के दरभा शिविर पर हमला किया। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि कुटरू थाना क्षेत्र के सीएसएफ 4थी बटालियन के कैंप पर यह हमला किया गया था। माओवादियों ने कैंप पर 10 से ज्यादा बैरल ग्रेनेड लॉन्चर दागे। इस हमले में 4 जवान घायल हो गए हैं। सुरक्षा बलों ने भी हमले का जवाब दिया और 1.5 घंटे तक गोलीबारी जारी रही। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में माओवादी जंगल में भाग गए। हमले में गंभीर रूप से घायल 2 जवानों को राजधानी रायपुर भेजा गया है, जबकि 2 अन्य जवानों का इलाज बीजापुर जिला अस्पताल में चल रहा है। रायपुर में घायल जवानों का इलाज कर रहे चिकित्सक ने बताया कि जवानों की स्थिति गंभीर है। अभी जो हमारे पास 2 मरीज आए हैं, सीआरपीएफ वाले जवान हैं दोनों। तो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट के कारण दोनों की हालत अभी वैसे स्टेबल है, लेकिन उसमें से एक को छोटे छोटे छुरे घुसने के कारण कई सारी चोट लगी है। बाकी दूसरा जो ध्रुव पेशेंट है, उनको ये नीचे की पैर की हड्डी पूरी टूट गई है और हड्डी मांसपेशियों फाड़ के बाहर निकली हुई है। छोटी उंगली टूटी हुई है, वो पूरा निकल चुकी है, तो उसका बचाने का प्रयास अभी किया जाएगा, हाथ को और पैर को। बाकी कंडीशन अभी स्टेबल दिख रही है। गौरतलब है कि दरभा इलाका माओवादियों का गढ़ माना जाता है। आईजी ने बताया कि इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में अभियान और तेज कर दिया है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अभी तक 186 करोड़ 54 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.76% हो गई है। इधर प्रदेश में 1205 सैंपल्स की जांच हुई, जिसमें से एक में भी संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। इसी के साथ प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0% हो गई है। वर्तमान में प्रदेश में कोविड संक्रमण के 12 सक्रिय मामले हैं। आज विश्व धरोहर दिवस है। इस मौके पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रायपुर मंडल द्वारा विद्यार्थियों को पुरातात्विक धरोहर के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
इन कार्यक्रमों में निबंध प्रतियोगिता, प्राचीन स्मारकों में स्वच्छता अभियान और सांस्कृतिक धरोहरों का भ्रमण जैसी गतिविधियां शामिल की गई हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष विश्व धरोहर दिवस की थीम है विरासत और जलवायु। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से ऐतिहासिक धरोहरों को होने वाले खतरों को लेकर लोगों को सचेत करना है और धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन करना है। साथ ही दीर्घकालिक प्रबंधन के तहत जलवायु परिवर्तन पर भी जोर दिया जा रहा है। जांजगीर चांपा के अकलतरा में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयुष्मान हेल्थ मेले का आयोजन किया गया। यहां आयुष्मान कार्ड और डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाए गए। इस दौरान लोगों को निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श और दवाइयां भी दी गई। अकलतरा के बीएमओ डॉक्टर महेंद्र सोनी ने स्वास्थ्य मेले के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें अकलतरा में स्वास्थ्य केंद्र 18/4/2022 को लगाया गया है, जो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक चलेगा। इसमें एनसीडी गैर संचारी रोग का निदान एवं उपचार एवं दवा वितरण किया जाएगा। साथ में फ्री में डिजिटल आईडी कार्ड बनाया जाएगा, आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का सुविधा मिलेगी आज। और इसमें नेत्र रोग विशेषज्ञ का भी योगदान है और साथ में अगर कोई अंग दान देना चाहे, ब्लड बैंक में अगर खून दान देना चाहे, वो भी आज निःशुल्क है। शिविर में आए लोगों ने कहा कि उन्हें यहाँ उचित सलाह और सही इलाज मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन होते रहने चाहिए। हाँ, इलाज बर आए हैं। आँखी कान नाक जौन भी सरकार शासन की योजना होए तेकर गरीब मन ला ओकर इलाज करवाते, तेकर नाम से जांच करवाए वो देखवाए बर आए हैं भाई। अब वो दवाई दे दी देखवात हन, जांच करवात हन। अकलतरा में स्वास्थ्य मेला लगे हवाए, यहाँ बीपी शुगर खून टेस्ट वगैरह होते, लगना भी चाहिए स्वास्थ्य मेला। दीदी मन जो बाहर जाके टेस्ट नहीं करा सके, जो अपन यहीं अपन गांव देहात में ही करा सकते थे। मेरा परेशानी था यहाँ हाथ से, तो मैंने यहाँ पर पंजीयन करवाई और पंजीयन करवाने के बाद मेरे एक्सरा हुआ है, यहाँ दवाई भी दिए हैं और इलाज हो रहा है। मेला लगा है, सभी लाभ उठा रहे हैं। गौरतलब है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न विभाग अलग अलग कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। आकाशवाणी ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए एक नया साप्ताहिक संवादात्मक कार्यक्रम अभ्यास शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और नौकरी की तलाशी कर रहे अभ्यर्थियों की मदद करना है। कार्यक्रम हिंदी में है और इसे प्रत्येक शनिवार रात 9:30 बजे से 10 बजे तक FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। हर सप्ताह एक विषय का चयन किया जाएगा। विद्यार्थी व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। अतिथि वक्ता या विशेषज्ञ उन सवालों का जवाब देंगे। देश भर के विद्यार्थियों के लिए चुनिंदा प्रश्नों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। कार्यक्रम में विभिन्न हिस्से जैसे कि व्याख्या, तथ्य, प्रतियोगिता कैलेंडर और सप्ताह का प्रश्न शामिल किए जाएंगे। कार्यक्रम की चौथी कड़ी शनिवार 30 अप्रैल को प्रसारित की जाएगी। इस कड़ी का विषय अर्थशास्त्र है। विद्यार्थी अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या ईमेल पर भेज सकते हैं। प्रश्न भेजने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेंगे। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फ़ोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज़ फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में गढ़े जा रहे हैं नए आयाम। केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय विभागीय कामकाज की समीक्षा के लिए रायपुर पहुंचे। रायपुर सांसद ने कहा, केंद्र से मिलने वाले अनुदान में हर वर्ष हो रही 9% की बढ़ोतरी।
और बीजापुर जिले के दरभा इलाके में माओवादी हमले में 4 जवान घायल। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।